ईशमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश महाकाश वासम भजेहम। जय केदार, हर हर महादेव, नमस्कार। आइए आपको लेकर चलते हैं एक आध्यात्मिक यात्रा पर। आइए आपको दिखाते हैं केदारनाथ की विकास यात्रा। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम्। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। केदारनाथ धाम यानी सनातन संस्कृति का दिव्य सनातन धाम। केदारनाथ धाम जहां पर भगवान देवाधिदेव महादेव साक्षात स्वयंभू रूप में विद्यमान हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं केदारनाथ धाम की यात्रा पर। आइए आपको दिखाते हैं केदारनाथ धाम की विकास यात्रा। त्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम्। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। भय से व्याकुल फिर दुनिया ने आरंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया तो इसमें क्या विस्मय। सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालम्। प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम्। त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्। केदारम उदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो केदारनाथ में आके जो उदक जो पा लेता है, उदक पीने से उनको क्या होता है, मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं।
मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती क्षार क्षार, डमरू की प्रलय ध्वनि हूँ मैं जिसमें नचता भीषण संहार। 2013 में इन्हीं पहाड़ों से भीषण आपदा आई, जल प्रलय जैसी स्थिति बनी और समूची केदार घाटी तबाह हो गई। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस केदार धाम के पुनर्निर्माण की इच्छा जताई, लेकिन तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसे ठुकरा दिया। लेकिन नियति ने शायद पहले ही तय कर रखा था कि इस धाम के पुनर्निर्माण का पुनीत और पुण्य काम मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में संपन्न होगा। यहाँ तो जल ही जल है। ये तो 5 पैसा कुंड फूटा था एक गांधी सरोवर का। इधर देख रहे हैं मेरे पीछे सरस्वती है, अलकनंदा, मधुगंगा, दूध गंगा, मंदाकिनी, सब जल ही जल भरा पड़ा। ठीक 7:15 बजे के आसपास में एक बहुत बड़ा प्रलय आता है गांधी सरोवर से, और वहाँ एक ब्लास्ट जैसी आवाज़ आती है और पूरा उसके आकार में, नगाकार आकार में वो काला सा धुआं और पानी उसमें आता है। लगभग 4 किलोमीटर का एरिया है वो। तो उस एरिया को 4 किलोमीटर का एरिया प्लस मंदिर से आगे जो केदारनाथपुरी थी, केदारनाथपुरी को पूरा उसने जो है हज़ारों लोगों की तो इसमें जान गई और करोड़ों का उसमें नुकसान हुआ है। और वो मंजर ऐसा था कि इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो मुझे हिम्मत नहीं आ रही कि मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूं, इतना भयानक मंजर था। तो मेरे खुद के परिवार के उसमें 8 लोग हताहत हो गए थे। जब कमरे में हम बैठे थे तब उस समय के मुख्यमंत्री सहमत हो गए, सारे अफसर सहमत हो गए, और मैंने खुशी में आकर के बाहर निकल करके मीडिया के सामने भी मेरा संकल्प व्यक्त किया था। अचानक टीवी पे खबर आ गई कि मोदी अब केदारनाथ के पुनर्निर्माण की जिम्मेवारी ले रहा है। तो पता नहीं दिल्ली में तूफान मच गया। 1 घंटे के भंटर ऐसा तूफान खड़ा हो गया कि राज्य सरकार पे दबाव आया और राज्य सरकार को अधिकृत रूप से घोषणा करनी पड़ी कि हमें गुजरात की मदद की जरूरत नहीं है, हम कर देंगे। लेकिन शायद बाबा ने तय किया था ये काम इस बाबा के बेटे के हाथ से ही होना था। दो 2013 में जब एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आई, उस आपदा के बाद प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री होने के नाते यहाँ आना चाहते थे, लेकिन यहाँ आने की अनुमति नहीं मिली। उन्होंने उस समय भी कहा था कि हम गुजरात यदि इस सारे विषय को हमें सौंपा जाए तो हम कर सकते हैं, लेकिन भगवान को तो कुछ और मंजूर था, भोलेनाथ को। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री रहते हुए आप दर्शन इस रूप में नहीं आ पाए तो आप देखना, तो प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे।
5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बाबा केदारनाथ के धाम पहुंचेंगे। धर्मपरायण स्वरूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना करेंगे और साथ ही साथ कर्मपरायण स्वरूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ को कार्यांजलि भी प्रस्तुत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ घाटी के विस्तार और पुनर्निर्माण की अनेक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्य यात्रा मार्ग पे एक 250 मीटर लंबा और 70 फीट चौड़ा मार्ग का निर्माण किया गया है, जिसमें यात्रियों को आने जाने में आवागमन के लिए और उनका जो क्यू होता है उसके मैनेजमेंट के लिए ताकि आसानी रहे। और इस में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं और अलग अलग सीढ़ियाँ हैं। टोटल 23 प्लेटफॉर्म्स का निर्माण किया गया है और इसके एंड पे एक अराइवल प्लाजा है जहाँ से मंदिर का पूरा दर्शन आता है। मंदिर के प्रोटेक्शन के लिए फ्लड प्रोटेक्शन वॉल का निर्माण किया गया है। फ्लड प्रोटेक्शन वॉल आपका जो है आने वाले समय में जैसे भीमशिला ने मंदिर की रखवाली करी थी उसी प्रकार से इस फ्लड प्रोटेक्शन वॉल को हमने बनाया है। और इस फ्लड प्रोटेक्शन वॉल को हमने जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बनाया है और इसमें जो कंक्रीटिंग वगैरह की गई है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की गई है। – 2013 की भीषण आपदा में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि पूरी तरीके से विलीन हो गई थी, जो यहीं पर स्थित थी। ठीक उसी स्थान पर आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि को पुनः से निर्मित किया जा रहा है और यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा भी स्थापित की जा रही है, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।
ये 2019 से शुरू हुआ था। 2019 के जैसे ही यात्रा शुरू हुई उससे पहले हमने यहाँ एक्सकवेशन वगैरह शुरू कर दी थी और मेन सिविल वर्क जो है ये 2019 सितंबर से शुरू हुआ था और इसको अभी देख लीजिए 2 साल लगभग हो गए। शंकराचार्य आने वाले दिनों में शंकराचार्य समाधि केदारनाथ में एक मुख्य आकर्षण स्थल होगा और शंकराचार्य समाधि जो है नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करेगा और शंकराचार्य जी की समाधि जो 8वीं शताब्दी में यहाँ पे मंदिर का निर्माण उनके द्वारा किया गया था, उनकी यहाँ पे समाधि जहाँ पे उनको 32 वर्ष की आयु में उनको समाधि मिली थी, तो उसके अराउंड हम लोग शिव उद्यान का डेवलपमेंट पूरा करेंगे और समाधि वो अब रेडी हो चुकी है बनके और माननीय प्रधानमंत्री जी हमारा उसका आके उद्घाटन भी करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफ़ी बढ़िया है यहाँ का, नो कंप्लेंट्स एट ऑल। और ट्रैक में भी आए तो हर जगह सुविधा थी, पानी की सुविधा है, वॉशरूम की सुविधा है। इसके लिहाज से भी यहाँ पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। जैसे कि हमने पहले सुना था कि पहले यहाँ पे वॉशरूम टाइप वगैरह नहीं होते थे, लेकिन अब जगह जगह पे वॉशरूम और ट्रैक काफ़ी अच्छे हैं। इस समय जब मैं आया हूँ तो यहाँ मन मेरा एकदम प्रफुल्लित हो गया है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके साथ साथ यहाँ आधारभूत सुविधाओं का बहुत बढ़िया विकास हो रहा है। Even I have completed Gangotri, I have completed Jamunotri also. The road, the infrastructure which is going, it's more than the expectation. पहले ये यात्रा करने में 2 दिन से 3 दिन लगते थे, आज ये यात्रा 2 दिन दिल्ली से 2 दिन में आप करके वापस जा सकते हैं। भगवान केदारनाथ के प्रति लोगों की अगाध श्रद्धा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का अटूट प्रेम भी। जब से लोगों को ये पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गुफा में एकांतवास कर चुके हैं, ध्यान कर चुके हैं, तो लोगों की आकर्षण का केंद्र होता है। हम आपको मिलवाते हैं ऐसे ही एक श्रद्धालु और पर्यटक से जो यहाँ पर इसी गुफा में रहकर साधना कर रहे हैं। प्रणव हैं अहमदाबाद से। आप कितने दिनों से यहाँ पर हैं और क्यों आप आए, क्या रहा आकर्षण? जी, मैं यहाँ पे तकरीबन 2 दिन से रुका हुआ हूँ। कल मेरा आगमन हुआ था यहाँ पे और यहाँ आकर्षण का मेन कारण है प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ स्वयं आके गए हैं और यहाँ ध्यान करने की बहुत अच्छी सुविधा मौजूद है और यहाँ से खिड़की में से भी आपको बाबा के साफ दर्शन हो जाते हैं। तो यहाँ बहुत ही दिव्य और अच्छी अनुभूति प्राप्त होती है, इसीलिए हम यहाँ पे रुके हुए हैं। 2 दिनों के बीच का आपका अपना नितांत व्यक्तिगत अनुभव क्या रहा? कितनी शांति, कितना सुकून? जी, यहाँ पे ऐसा है कि आप
शहर में रहते हैं तो भागदौड़ बनी रहती है, लेकिन यहाँ पे आपको एक अच्छा एकांतवास मिल जाता है। ध्यान, मेडिटेशन, साधना करने के लिए अच्छा अनुभव प्राप्त होता है। प्रकृति की गोद में यहाँ पे एक अकेली गुफा बनाई हुई है, तो काफ़ी अच्छा अनुभव प्राप्त होता है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं और एकांतवास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं और साथ ही साथ एक नई ऊर्जा लेकर जा रहे हैं राष्ट्र निर्माण के लिए, अपने दायित्व की पूर्ति के लिए। कुछ और श्रद्धालु हमारे साथ यहाँ पर हैं जो पर्यटक के रूप में आए हैं। आप लोग यहाँ ये जानकर कि ये मोदी जी यहाँ रहे, बिल्कुल चलते हुए आए, कितना दुर्गम है ये रास्ता? ये काफ़ी दुर्गम है, बट फिर भी यहाँ थोड़ा सा रास्ता है, बनाया गया है। बाकी फिर भी यहाँ लोग आने में थोड़ी कठिनाई होती है, बट यहाँ की सारी थकान एकदम से उतर जाती है। और जो मोदी जी यहाँ बैठते हैं तो वो लोगों को ये हमारे धर्म के प्रति, राष्ट्र के मतलब राष्ट्र को हमारे धर्म के प्रति प्रेरित करते हैं, जो कि एक अध्यात्म से हमें जोड़ता है। और वही मोदी जी की भक्ति हमें शायद यहाँ लेकर आई और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी अनुभूति क्या है यहाँ पहुँचकर? अनुभूति बहुत ही अच्छी है। मतलब मेरा तो मन ये था कि केदारनाथ के दर्शन करूँगा और मोदी जी के गुफा के दर्शन करूँगा, और हमें आधा पौन घंटा हो गया हम ऊपर चढ़ते हुए आए और हमने मोदी जी की गुफा के साक्षात दर्शन किए। पता चला मोदी जी 2-3 दिन बाद यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमें ये अनुभूति हो रही है कि मोदी जी ने यहाँ पे टाइम गुजारा होगा और हम उस दृश्य को देख के अनुभूत हो चुके हैं। हम आप लोगों को देख के भी काफ़ी प्रसन्नता हुई कि हमें आप जैसे लोग यहाँ मिले, जो कि इस माध्यम से ये बता पा रहे हैं कि हमारा धर्म कितना ऊंचा है और मोदी जी क्यों यहाँ बैठते हैं और वो क्या चाहते हैं हमारे देश के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए। आप हमारा देश अध्यात्म की ओर चलकर अधर्म का साथ ना दे, अधर्म का विनाश करे, धर्म की जय करता जाए, धर्म के साथ मिलकर धर्म को बढ़ाए। तो जो पहला व्यक्ति है नरेंद्र मोदी, वो हमारे देश में अध्यात्म की शुरुआत कर रहे हैं, तो सभी जनता शुरुआत करेगी तो धर्म की स्थापना होगी दोबारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति इतना अटूट प्रेम ये दर्शाता है कि लोग उनकी संकल्प शक्ति और राष्ट्र निर्माण शक्ति में अटूट आस्था रखते हैं। वेद वेद के मंत्र मंत्र में, मंत्र मंत्र की पंक्ति पंक्ति में, पंक्ति पंक्ति के शब्द शब्द में, शब्द शब्द के अक्षर स्वर में दिव्य ज्ञान आलोक प्रदीपित, सत्यम शिवम सुंदरम शोभित। केदारनाथ धाम के विकास की यात्रा में आपने देखा कि किस तरीके से सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना साकार हो रही है, और साथ ही साथ समूचा राष्ट्र इस बात का प्रमाण है कि किस तरीके से अंत्योदय के मंत्र के साथ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए नए भारत की संकल्पना साकार हो रही है। एक ऐसा भारत जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करता है, और एक ऐसा भारत जो वसुधैव कुटुंबकम का महामंत्र देता है। तो बाबा केदार की नगरी केदारधाम से इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। हर हर महादेव, जय केदार, नमस्कार।